चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कप आएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की तलाश में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे समय को भी तलाश है। 78th रिपब्लिक है ये, क्या आज भी लेडीज फ्री है, रोड पे जा सकती है वो? अभी तक क्यों नहीं इंडिपेंडेंस मिला? लड़कियों को अपने पापा अपने भाइयों का सहारा चाहिए रात को निकलने के लिए। क्यों? जब वोट मांगने की बारी आती है सब लोग सामने आ जाते हैं कि हमने रोड बनाया, हमने मंदिर बनाया, हमने ब्रिजेस बनाए। आपने इस पे एक्शन लिया? आपने क्या किया? क्यों नहीं रेप्स रुक रहे हैं? इसके बाद भी कितने सारे लगातार केसेस आ रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। लड़की की गलती ही क्या थी? ज्यादा से ज्यादा उसने 10 साल की पढ़ाई की, इतने मुश्किल एग्जाम को क्रैक करके वो एक डॉक्टर बनी। हम तो एक स्टूडेंट है, वो तो फिर भी एक अच्छे पढ़ी लिखी डॉक्टर थी। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बंगाल में महिला डॉक्टर्स के रेप के बाद पूरे प्रदेश देश में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया और उसके बाद कई बड़े डिसीजन लिए गए। हालांकि उसके बावजूद पटना की सड़कों पर जो महिला है, जो बहन है, जो बेटी है, वह लगातार न्याय के लिए उतरी हुई है। लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, हाथों में कई बड़ी तख्तियां लगातार नजर आ रहे होंगे। जो सवाल है वह नजर आ रहे होंगे। क्या मांग क्या रही है, किस वजह से सड़कों पर? हमारे देश में जहाँ पर लड़कियों की इतनी पूजा की जाती है, जहाँ पर माँ दुर्गा, माँ सरस्वती जैसी औरतों की पूजा की जाती है, वहाँ लड़कियों के साथ ऐसा घिनौना बर्ताव किया जा रहा है। आज की लड़कियाँ खुद रास्ते पे उतरने से डरती है, अंधेरी रास्तों में चलने से डरती है। आखिर कब तक हम डर डर के जिएंगे? सरकार हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करती है? चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कप आएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कप आएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की तलाश में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे समय को भी तलाश है। देखिए, कहीं ना कहीं जो बेटी है, बहन है, माँ है, वो आज के समाज में उतरना पड़ रहा है। हम 78th रिपब्लिक है ये, क्या आज भी लेडीज फ्री है, रोड पे जा सकती है वो? आज भी लड़कियों को अपने पापा अपने भाइयों का सहारा चाहिए रात को निकलने के लिए। क्यों? अभी तक क्यों नहीं इंडिपेंडेंस मिला? लोग कहते हैं कि हाँ लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई है, वो डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, ये वो। क्या ये हो रहा है इंडिपेंडेंट बनने के बाद? इंडिपेंडेंट मतलब कि उन्हें भी बराबर का हक होना चाहिए सब कुछ करने का। हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ होता है जस्टिस, इक्वालिटी। इस इक्वालिटी के नाम पे लड़कियों के साथ ये हुआ जा रहा है। क्या कहीं हमने सुना है कि लड़कों के साथ रेप हो रहा है? ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ लड़कियां ही का हर चीज में दोषी ठहराई जाती है? अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो उन्हीं को हम दोष देते हैं कि तुम्हारी गलती थी, तुम ऐसे कपड़े पहन के गई, तुम ऐसे क्यों गई, तुम उस समय बाहर क्यों निकली? लेडी डॉक्टर में तो उसने तो कपड़े भी नहीं छोटे पहने थे। लड़के कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के जाती हैं, इसलिए लोग उनको, तुम छोटे कपड़े पहनते हो इसलिए लोग तुम्हें देखते हैं। उस लड़की ने क्या छोटे कपड़े पहने थे? वो तो अपनी ड्यूटी कर रही थी, 36 आवर्स की उसकी ड्यूटी लगी थी, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही थी ना। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारे नेता हमारी मांग यही है कि मर्सी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मर्सी नहीं होना चाहिए रेपिस्ट के साथ। वो पकड़ाना चाहिए जल्द से जल्द। जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिनाइड। हमारे यहाँ पे कहा जाता है बेटियां पढ़ेंगी तो बेटियां बचेंगी। वो डॉक्टर जो पढ़ लिख के डॉक्टर बनने वाली थी, वो कहाँ बची? मुझे नेताओं से पूछना है कि आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे यहाँ बेटियां पढ़ने के बाद भी नहीं बच रही हैं। इसका जवाब आपके पास क्या है? एक नेता से पूछा गया तो वो कहते हैं कि लड़के जवानी में ऐसी गलतियां कर देते हैं। क्या ऐसी गलतियों के लिए माफी मिलनी चाहिए? तो एक डॉक्टर थी जो दूसरों की जिंदगी बचाती थी। अब अगर हमारे साथ ऐसा होने लगेगा तो कोई यहाँ पे जो बच्ची है वो डॉक्टर होने का सपना तक ना देख पाएंगी कि एक डॉक्टर के साथ भी ये हो रहा है। अब हमारे साथ इसकी क्या गारंटी है कि ये नहीं होगा? हम तो एक स्टूडेंट है, वो तो फिर भी एक अच्छे पढ़ी लिखी डॉक्टर थी जो अपना इतना सपना पूरा करके एक डॉक्टर बनी थी। उनके माँ बाप कितना मेहनत किए होंगे उनको डॉक्टर बनाने के लिए, परंतु उस लड़की की गलती ही क्या थी? ज्यादा से ज्यादा उसने 10 साल की पढ़ाई की, अपना 10 साल बर्बाद किया पढ़ाई पे, और इस इतने मुश्किल एग्जाम को क्रैक करके वो एक डॉक्टर बनी। और लास्ट में उसके साथ वही हुआ जो हर बार एक भारत में हर एक घंटे में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ये करने के बाद भी, उस केस के बाद भी कितने सारे लगातार केसेस आ रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। जब वोट मांगने की बारी आती है सब लोग सामने आ जाते हैं कि नहीं हम ये कर रहे हैं, हमने रोड बनाया, हमने मंदिर बनाया, हमने ब्रिजेस बनाए हैं, हमने ये किया वो किया। क्या आपने इस पे एक्शन लिया? आपने क्या किया? क्यों नहीं रेप्स रुक रहे हैं? हमारी क्या गलती है? हम लड़कियां ही क्यों हमेशा सब चीज में दोषी ठहराई जाती हैं? ऐसा क्यों होता है कि लड़कों के साथ नहीं कुछ होता है, सिर्फ लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? इसीलिए हम पूरे कार्मेल फैमिली
सारे कार्मिल के बिहाफ पे हम सबसे यही मांग करना चाहते हैं कि उसके साथ न्याय मिले। परंतु लड़कों के साथ कोई ऐसा भी कभी नहीं होता कि लड़कों के किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया जाता है। हमेशा लड़कियां ही हमेशा किसी न किसी कारण से लड़की से ही कुछ किया जा सकता है। हमारी यही मांग है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलिया है सर। जी सर। देखिए 78वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है। लड़कियां सवाल उठा रही है समाज के लिए। समाज कहाँ है? जो जवाब मिला है वह कहाँ है? कहाँ है हमारा समाज का मानवता? कई बड़े सवाल जो खड़े हो रहे, शायद वो जवाब आज के वक्त में समाज के पास नहीं है, खत्म हो चुका है। जो लड़कियां सवाल उठा रही थी, जो कई बड़े सवाल उठाए गए हैं, वह जवाब शायद आपके पास नहीं होगा। अब देखिए, जो सवाल नेताओं के लिए उठाया जा रहा था, शायद वो जवाब कब तक मिलेगा शायद किसी को ना पता हो। देखते हैं आगे क्या कुछ निकलता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए बिहारी टॉप देखते रहें। धन्यवाद।